Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine and fit. Today we will discuss our chapter 4, class 3rd. तो देखिए बेटा हम अपने स्कूल एप्लीकेशन से ओपन करेंगे यहाँ अपना लेसन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। यहाँ से अभी हम अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो क्लास है अपनी 3rd और अपना सब्जेक्ट एसएस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे हैं लेसन प्लान, फिर हम लेसन रिसोर्सेज। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स हैं। जैसे कि आपके अभी एग्ज़ाम में आए थे लेसन के बीच में से, तो वो सब हमारे क्वेश्चन बैंक में से थे। यहाँ से आपको कोई भी टेस्ट जनरेट करते तो वो यहाँ से करते हैं। और फिर इसमें है माई बुक ओपन करेंगे और लेसन नंबर कौन सा है अपने आज 4th, डायरेक्शन एंड मैप्स। तो डायरेक्शन एंड मैप्स ये बेटा अपना लेसन नंबर 4, डायरेक्शंस एंड मैप्स। तो इसमें आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं? डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस, कंपास एंड मैप्स। तो मैप, व्हाट इज़ मैप? मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेस। जो बेटा मैप होता है वो एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल आते हो, तो आपको भाई कोई पूछे कि आप अपने जो स्कूल है उसका एक मैप रेडी कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि आप अपने घर से लेके स्कूल तक एक पेज पर पेपर पर एक रफली स्केच रेडी करेंगे। पहले हम लेफ़्ट जाएंगे, फिर हम राइट जाएंगे, स्ट्रेट आएंगे, ऐसे करके हम अपने स्कूल तक का एक मैप रेडी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपास एंड मैप्स। कंपास होता है, कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इसका बिग आइडिया क्या है इसका? इसमें इट इज़ ईजी टू लोकेट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड डायरेक्शंस। मैप एंड डायरेक्शंस, इससे हम किसी भी प्लेस का इजीली पता लगा सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी। Anu went camping near the Great Lake. Look at her drawing and answer the questions that follow. देखिए अनु ने भी एक पेज पर एक ड्राइंग रेडी की है। ये अपने कैंप रोड से ग्रेट लेक के लिए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If Anu is traveling from Camp Road to Hill Road, then अगर अनु कैंप रोड से, ये उसका कैंप रोड है बेटा, ये वाला ये कैंप रोड है। अगर वो ग्रेट लेक की तरफ की साइड जाएगी तो किस साइड चलेगी? क्या साइड होगी उसकी होगी बेटा लेफ़्ट साइड। ये कैंप रोड है,
ये है ग्रेट लेक, तो उसकी किस साइड है? ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सेकेंड क्वेश्चन है ऑन विच साइड ऑफ द रोड इज राजू ढाबा सिचुएटेड। कैंप रोड से राजू ढाबा कहाँ है? ये इधर है। तो राजू ढाबा किस साइड है? ये कैंप रोड से राइट साइड है। किस तरफ है? राइट साइड। तो बेटा इस लेसन में हम डायरेक्शंस है, कंपास है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। You may have seen people asking for directions to a place while driving on the road. कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो लोग आपसे डायरेक्शन के बारे में, किसी प्लेस की डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं। We use simple words such as right and left, up and down, front and behind to give directions. तो हम उनको डायरेक्शन देने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप राइट जाइए, लेफ़्ट जाइए, अप एंड डाउन है या फ्रंट एंड बिहाइंड है। ऐसे हम कुछ वर्ड्स उनको डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। समटाइम्स वाइल गिविंग डायरेक्शंस वी मेंशन इम्पोर्टेंट प्लेसेस सच एज अ कम्युनिटी सेंटर, बैंक और पोस्ट ऑफिस दैट आर वेल नोन टू एवरीबडी। कई बार क्या होता है कि हम किसी को जब डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं किसी प्लेस की, तो हम क्या करते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती है उसके बारे में उनको बता देते हैं कि मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी सेंटर होता है, कोई भी बैंक होता है या कोई पोस्ट ऑफिस है, तो हम उनको बताते हैं कि जो जिसके बारे में कि वहाँ पर मान लीजिए कि किसी ने पूछा है कि हमें वहाँ जाना है, तो हम उनको क्या कहेंगे कि वहाँ पे एक ये बैंक है, कोई भी बैंक है, ये बैंक के पास है, उसके लेफ़्ट साइड है या उसके राइट साइड है। हम उसको वो ऐसे उनको मेंशन करते हैं। और जो ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती हैं, इन इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं उनके बारे में तो एवरीबडी को पता होता ही है। सच प्लेसेस आर कॉल्ड लैंडमार्क्स। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स क्या होते हैं? लैंडमार्क्स होते हैं ए पॉइंट और अ वेल नोन बिल्डिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन। ओके, let us now know about directions and सब डायरेक्शंस। अब हम डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं। डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज। आपको पता है सनराइज किस डायरेक्शन में होता है? यस, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। का राइज होता है ईस्ट में, एंड सेट का होता है वेस्ट में। द डायरेक्शन in which the sun rises and sets never change। सनराइज एंड सेट्स नेवर, कभी भी चेंज नहीं होते, ये हमेशा ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस। हाउ मैनी डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस। कितने डायरेक्शंस होती है बेटा? 4 डायरेक्शन होती है हमारी। जो मेन डायरेक्शन होती है वो हमारी 4 होती है। कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन बिटवीन दीज 4 डायरेक्शंस देर आर 4 सब डायरेक्शन। इनके बीच में 4 डायरेक्शन होती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? सब डायरेक्शंस। दीज आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये हमारी सब क्या हैं? 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 ही हमारी क्या होती हैं? सब डायरेक्शंस होती हैं। लेट्स एक्सप्लोर। वी कैन यूज़ लैंडमार्क्स टू फाइंड अ प्लेस और अ पर्सन हाउस। मान लीजिए हमें किसी पर्सन का हाउस है या फिर कोई भी प्लेस है, तो उसके लिए हम किसी भी लैंडमार्क्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके लिए है फाइंड आउट द लैंडमार्क विच इज़ नियर यूअर स्कूल। या आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करना है कि जो आपके स्कूल के पास कोई भी लैंडमार्क है उसको आपको फाइंड आउट करना है और आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करना है। अब हमारी है डायरेक्शन, इनके बारे में
देखते हैं। इनको फिल करेंगे। फिल द डायरेक्शन गिवन बिलो। ये है नॉर्थ। पहले हम करेंगे ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट। इधर सन राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है, सन सेट हो जाता है। तो इधर है नॉर्थ, और ये है साउथ, साउथ। अब ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस। अब जो 4 कॉलम जो हमारे बच्चे हैं, 4 जो बॉक्स हमारे बच्चे हैं, वो हमारे हैं सब डायरेक्शंस के। देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये हमारी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, जैसा कि आपको बताया था कि इन बिटवीन की, इन्हीं के बीच में होती हैं जो वो हमारी क्या होती हैं, सब डायरेक्शन होती हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि था वेस्ट और साउथ के बीच में थी हमारी साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बिटवीन थी हमारी साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन हमारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बिटवीन हमारी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर सभी को? अब नेक्स्ट है हमारा कंपास एंड मैप्स। कंपास एंड मैप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपास वी कैन लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द कंपास। कि हम कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम कंपास के हेल्प से हम पृथ्वी पर कोई किसी भी प्लेस का पता इजीली पता लगा सकते हैं। इट हैज़ ए डायल एंड ए मैग्नेटिक नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ। इसके इसी में है ए कंपास हैज़ अ नीडल इन द मिडल एंड ए ग्लास केजिंग टू कवर इट। जो बेटा कंपास होता है, जो इसमें इसके मिडल में एक नीडल होती है, और ये किससे बना होता है, कांच का, से ढका हुआ होता है, कवर होता है। द नीडल ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ। जो इसकी मिडल में जो नीडल होती है वो हमेशा किसको पॉइंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। द अदर डायरेक्शन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड द अकॉर्डिंगली। इसके अकॉर्डिंग हम जो अदर डायरेक्शन होती है उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी आल्सो यूज मैप्स टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है उस पर जो प्लेसेस है उनको पता लगाने के लिए हम मैप का भी यूज़ करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी ट्रैवल टू अ न्यू प्लेस, कभी क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हम किसी नए स्थान पर, न्यू प्लेस पर ट्रैवल करते हैं, वी कैरी अ मैप ऑफ दैट प्लेस टू लोकेट लैंडमार्क्स एंड फाइंड डायरेक्शंस। तो हम क्या अपने साथ क्या लेके जाते हैं, मैप। क्यों? उस स्थान जो भी लैंडमार्क्स होते हैं या डायरेक्शन फाइंड करनी होती हैं तो हम किससे करते हैं, मैप से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है और वहाँ पर लैंडमार्क्स कौन से, तो वो हमें मैप से इजीली हम पता लगा सकते हैं। मैप, व्हाट इज़ मैप? ए मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस और ए पार्टिकुलर एरिया यूजुअली ड्रॉन होने पेपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैप होता है वो एक पेपर हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले उस पार्टिकुलर एरिया के बारे में, कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट कैसे क्या है, उसको हम पहले क्या करते हैं, एक पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं।
जिससे हम इजीली उस स्थान पर जा सकते हैं। इट शोज अस प्लेसेस, देयर लोकेशंस एंड रूट्स। जो मैप है वो हमें स्थान, उसकी लोकेशन और रूट्स के बारे में बताता है। ए मैप आल्सो शो कंट्रीज, सिटीज़, रिवर्स, माउंटेन्स, वाटर बॉडीज़ एंड एनी मैनी थिंग्स। जो मैप है वो हमें और किसके बारे में बताता है? कंट्रीज़ के बारे में, सिटीज़ के बारे में, रिवर्स है, माउंटेन्स है, वाटर बॉडीज़, जितने भी हमारे जल पानी के स्रोत हैं, मीन्स वाटर बॉडीज, और मैनी अदर थिंग्स, और सभी दूसरी चीज़ें, उन सभी के बारे में हमें बताता है। देखिए बेटा, कंपास जो है वो ऐसा होता है। कंपास जो इसकी मिडल, ये जो मिडल होती है हमेशा हमें नॉर्थ को इंडिकेट करती है, जैसे कि आपने अभी रीड किया था, वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करती है। डिड यू नो अर्ली वर्कर्स लुक्ड एट द स्टार्स इन द स्काई टू फाइंड दे आर ट्रैवलिंग ऑन द सी। वर्कर्स क्या होता है? जो एक लंबी जर्नी करते हैं। अब है, ये है वर्ल्ड मैप। ये हमारा क्या है? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप, ये हमारा क्या है? वर्ल्ड मैप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स सिंबल्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिंबल? सिंबल से आप क्या समझते हैं? ड्राइंग और नंबर्स विद ए फिक्स मीनिंग, जिनका एक मीनिंग, फिक्स मीनिंग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स एंड कलर्स आर यूज्ड ऑन मैप्स टू शो डिफरेंट थिंग्स। हम क्या करते हैं? मैप पर कॉर्नर में, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ कॉर्नर में कुछ सिंबल बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें ट्री है, तो हम ट्री का सिंबल कैसे बनाएंगे? ऐसे करके हम ट्री का सिंबल बना लेंगे। वाटर है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं वाटर शो करना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके हम इनके सिंबल बनाएंगे। जैसे कि माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स को हम ऐसे करके शो कर सकते हैं। तो हमारी ये क्या है? हमारे सिंबल। क्या है? हमारे ये सिंबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो हमने सिंबल रेडी किए हैं। अब है ब्लू कलर इज़ यूज टू शो वाटर बॉडीज़ ऑन ए मैप। अब जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम किस कलर से शो करते हैं? ब्लू कलर से। किस कलर से शो करते हैं? ब्लू कलर से। माउंटेन को हम करेंगे ब्राउन कलर से, और ट्री को हम करेंगे ग्रीन कलर से। ए की और लिजन help us to understand the symbols which have been used on a map. Key or legend help us to understand the symbols which have been used on a map. की और लीजेंट हैं वो हमारे क्या, जो सिंबल हम यूज़ करते हैं जो मैप के लिए, उनको समझने में हमारी हेल्प करता है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? कीज़ या लेजेंड। ए बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। मैप्स की बुक, ए बुक ऑफ मैप्स, क्या बोलेंगे उसको हम? एटलस। ए बुक ऑफ मैप्स, एटलस। लेट्स एक्सप्लोर। आस्क योर पेरेंट्स or an elder at home to find out the directions of a nearby place on their smartphone or computer. Note down your observation and discuss in class. आपने अपने पेरेंट्स से अपने बड़े भैया दीदी से पता करना है कि आपके पास जो नियर बाय कोई प्लेस है उसको आप स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर कैसे लोकेट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये भी आपको अपने
रफ नोटबुक में राइट डाउन करना है। ये है हमारी GPS। nowadays many people use maps in their smartphones। अब इन दिनों हम क्या करते हैं, मैप का यूज़ नहीं कर, मैप यूज़ हम कहाँ कर, पेपर वाला जो मैप है वो यूज़ ना करके हम मैप को हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। वी कैन फाइंड आवर वे टू अ प्लेस और एनी पर्टिकुलर एरिया यूजिंग इन द GPS। GPS की फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मान लीजिए हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें उस जो प्लेस है उसकी लोकेशन का जो हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे अपने स्मार्टफोन में GPS ऑन कर लेते हैं, और जैसे हम GPS को ऑन करते हैं तो हमें वहाँ की जो लोकेशन है उसका पता लगा लेते हैं। टुडे वी यूज़ GPS टू फाइंड डायरेक्शंस एंड रूट्स। आज हम GPS का जो यूज़ है किसी डायरेक्शंस का, एक रूट्स का पता लगाने के लिए करते हैं। GPS इज़ यूज्ड इन कार्स, ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। GPS का यूज़ हम कार में, ट्रेन में, बस में और एरोप्लेन में और शिप में, इन सभी में करते हैं। तो बेटा ये आपका लेसन नंबर 4, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेसन में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी डायरेक्शंस एंड मैप्स।